बहुत धन्यवाद। बहुत सम्मानित मंच और सामने विराजमान समस्त मेरे, मैं कह सकती हूँ आज बोलना नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज को 2013 का दिन याद आ गया, क्योंकि आप सब में 2013 की धन्यवाद यात्रा में दुख के आंसू थे और आज आपकी आंखों में जोश के आंसू है। राजनीतिक रूप से जितनी भी मुझे सफलताएं मिली, जो भी मेरा सफर रहा है, उसमें मैं कहना चाहूंगी आप सबको, बिल्कुल मैं हिम्मत वाली हूं। मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी मेरी सफलताएं मिली राजनीतिक रूप से, कृपया करके, तो मैं कहना चाहूंगी आप सबको, ठीक है अभी अब देख रही हो सबको। उसमें जो मैंने महसूस किया है, आप सबकी ईमानदारी, आप सबकी मेरे प्रति सम्मान, कड़ी मेहनत, और वो मेहनत आज मुझे दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से आज कांग्रेस खड़ी हुई है। कहते हैं ना कि खुली मुट्ठी जो है वो खाक की और बंद मुट्ठी वो लाख की, और वो बंद मुट्ठी आज मुझे यहां नजर आई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। बहुत सारे साथियों ने बातों में कहा तुम्हें शक लग रहा होगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं डे फर्स्ट से ये कहती हूं कि मेरे कार्यकर्ता कमजोर नहीं, कमजोर नहीं है। क्यों, आपकी मेहनत में कोई कमी रही थी क्या? पूछना चाहती हूँ आप सबसे। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत क्यों है? अपना अपना बूथ संभाल लो। कोई माई का लाल नहीं है जो आप लोगों को हरा सके, कोई माई का लाल नहीं है। मैंने कल ही मैं यहाँ मंच पे जो देख रही हूँ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इन दिनों में मैं जिनको कांग्रेस ज्वाइन करा के आई हूँ, वो भी यहाँ मंच पर है, और होशियार सिंह जी जिसमें से परसों ही मैं इनको पट्टा पहना कर आई थी, बास मामला आज यहाँ पर बैठे, क्योंकि हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ नहीं किया, ईमानदारी से। कोई तो राजनीति दिमाग से करता है। हमने जिस दिन राजनीति में पद ग्रहण किया था, उस दिन एक ही मकसद था। पीछे मेरे एक साथी ने अर्जुन की बात बताई थी। मेरा एक ही लक्ष्य था कि सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास के रास्ते पे लेके जाना है और खाने तहसील की राजनीति से दूर करना है, और उसी मंजिल की तरफ बढ़े और कारवां बढ़ता चला गया। और ये जो सकल अपना है, याद करो आज से 3 वर्ष पूरा हो, लाशों पे राजनीति करने वाले लोग यहां पर इकट्ठे हुए थे, याद है ना आप सबको। और बहुत सारे साथियों ने मुझे शिकायत की थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। बहुत सारे साथियों ने की, लेकिन चाहे चूरू वाले हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे XYZ कोई भी हो, लाशों पे राजनीति करने वाले एक दरी के ऊपर बैठे आप सब लोगों ने इसलिए देखे थे कि आपकी विधायक मजबूत। और मैंने आप सबको इसलिए इकट्ठा नहीं किया। आज इस सभा में मैं किसी ऐसे साथी को खोते हुए नहीं देखना चाहती थी, मैं यहां मौजूद देखना चाहती थी। मेरी ओछी राजनीति नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरा साथी उस झमेले में चला जाए और मुझे जिंदगी भर मलाल रहे। मैंने हमेशा
अपनी मीटिंग में कहा है कि मेरा खून का कतरा कतरा आपकी सेवा में जाएगा, आपका खून नहीं लेना चाहती। और मैं बताऊं आपको, आज सब लोग काम बता रहे हैं, सब लोगों को पता है। मैं उन चीजों में जाऊंगी नहीं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ नहीं करूंगी। चुनाव आपका है, लेकिन मैं 2013 का जिक्र इसलिए किया, सब बातों को भूल के जाओ यहां से। कौन टिकट लाएगा, कौन क्या करेगा। 2013 में आपकी आंखों में आंसू इसलिए थे कि बलराम जाखड़ जी को हमने यहां से हरा कर भेजा था। क्यों थे? अगर वो होते तो हमारा विकास करते। इसीलिए आज कुंभाराम आर्य को क्यों याद करते हैं, आज चौधरी चरण सिंह जी को क्यों याद करते हैं? अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो अफवाहों को छोड़ के जाओ और आज यहां पर मंडासी मार के जाओ कि मेरा बूथ कमजोर नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस तरीके से आप सब लोगों को निकलना होगा। और मैं साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी आप सबको, कार्यकर्ता की मेहनत के बिना नेता नहीं बनता। कोई कहता है दिल्ली जाएगी, कोई कहता है बॉम्बे जाती है, कोई कुछ करता है। पहले जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली? पहले जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली? काबिलियत रखते हैं इसलिए जिम्मेदारी मिलती है। और आप लोग टेलीविजन के ऊपर जब सुनते हो कि फलाना नेता कौन मिला, कौन बोला, कौन क्या बोला, क्या वो ताकत हम नहीं रखते? वो ताकत हम भी रखते हैं। और मैं सादतपुर में वो करके दिखाऊंगी। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ और आप सबको साथ लेकर करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, श्रेष्ठ कार्यकर्ता वही होता है जिसको मेहनत खूब करता, वो खुद दिखाई नहीं देता। और जिस दिन बूथ के ऊपर रिजल्ट दिखता है तब पता चलता है कि वहां का कार्यकर्ता कौन है, तब पता चलता है। और आगे आगे फोटो खिंचाने से कार्यकर्ता नहीं बनता। मैं सब समझती हूँ, मुझे पता है। मंच पे बैठाने वाले आप सब लोग हो, आप सबकी बदौलत हम बैठे हुए हैं। नेतृत्व आप सबने हमें सौंपा है, लेकिन नेतृत्व तभी सफल होता है जब पीछे से पीठ दबाने वाले लाखों लोग होते हैं। और वो संख्या आपने आज दिखाई दी। मुझे तो कतई भी ये नहीं लग रहा कि किसी को कहीं कमी नजर आ रही। आज एक एक व्यक्ति आज यहां पर बैठा है, आज एक एक व्यक्ति यहां पर बैठा है और मुझे गर्व है। और तभी मैंने कहा कि आज मुझसे बोलना नहीं हो पा रहा। एक बार फिर आप सबसे मैं कहना चाहती हूं कि आप सबको वचनबद्ध होकर यहां से उठना होगा। लाख अफवाहें आपके बीच में आए, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही हो कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने और उसमें हमारी हिस्सेदारी हो। चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, हर गांव तक पहुंचने की कोशिश की है। कहीं छोटा काम हुआ है, कहीं बड़ा हुआ है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता जब वोटर के पास जाएगा तो वो सीना चौड़ा करके जा सकता है, उसे झुकने की जरूरत नहीं है। इतना मान मैंने आप सब लोगों का रखा है, इतना मान मैंने रखा है। सभा के लिए कह रहे थे कि हमेशा अनुशासन, इसलिए अनुशासन है इस सभा के अंदर क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, अपने 20 की 20 नौ की कमाई खाने वाले लोग हैं, छल कपट करने वाले लोग नहीं। और इसीलिए हमारे में अनुशासन। और हाँ, आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगती है। अगर गलत निर्णय ले लिए जाते हैं तो मांगती है। और कितने वर्ष तक मांगा है? 2004 से लेके अब तक। बहुत सारे साथी सिद्धमुख की तरफ जाती हूं तो सिद्धमुख का नाम को याद दिलाते हैं और कई बार उनकी आंखों में आंसू देखती हूं और सिर्फ एक चुप्पी इस सिद्धमुख तहसील का जो है सत्यानाश करके चली गई, मैं कह सकती हूँ। आज वो इतनी कीमती जमीन, उपजाऊ जमीन आज सोना उगलती होती, हमारा हक नहीं था। तो जागरूक होना पड़ेगा। आज सब के सब लोग ये सोचते हैं कि आज ये रोक लेंगे तो, और वो चूरू वाला ने तो मान लो चाहे 3 दिन मेरे यहाँ पर आया था, 3 बार मैंने 4 ही दौरे वहां पर किए थे और आज उसे जगह बदलने पे मजबूर होना पड़ा।
हम गंदी राजनीति नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरी 36 बिरादरी बैठी है और मैंने हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की बात कही थी। विधान जी, विद्याधर जी अपने मैथिली से, और उनको अपने आप ही जज्बा उठा और यहाँ पर आए। पिछले दिनों शादी में थी, मेरे पिता तुल्य है, और उन्होंने कहा बेटा चिंता करने की बात नहीं, जैसे थे वैसे बैठे। और आप सब लोग भी मुझे कई बार कहते हो कि बेटा उसको संभाल लेना। मैं आज आप सब लोगों को इसीलिए इकट्ठा किया था कि आप लोगों को पता चले कि कौन कहां पर है कि नहीं। तो ये कमजोरी लेकर आप यहां से नहीं जाओगे, मैं कहना चाहती हूं। तो मैं इतना कहना चाहती हूं आप सबको, अब जो हमारा काम है, नंबर 1, 27 तारीख तक वोट जुड़ रहे हैं। कितने तारीख तक? और जो हमारा कोई भी वोटर वंचित है वोट जुड़ने से, नंबर 1 उस वोटर को जोड़ना है। ये हमारी बात होनी चाहिए। दूसरा, हमें चिन्हित करना है कि हमारा वोटर बाहर कौन कौन सा वोटर है। पिछली बार आप सबने करके देखा है कैसे उनको लेकर आना है, किस किस की जिम्मेदारी रहेगी चिन्हित करने की, बूथ के ऊपर बैठने की, बूथ से बाहर वोटर को लेकर आने की। ये आप सबको चिन्हित करना है। दिन दूर नहीं है, आज कर लेंगे। 25 तारीख आ चुकी है, आज से ही मानो कि कल ही 25 है। उस तरीके से हमें तैयारी करनी, और इसी बीच पता चलेगा कि चुनाव में कोई बड़ी सभा भी करनी पड़ जाए। तो ये सत्य है, जनता को कोई कुछ नहीं देता है, सरकार की योजनाएं देती, और हर योजना सरकार की हर घर तक पहुंची है, हर घर तक। अब आपको उस घर तक पहुंचकर उसे वोट में तब्दील करना है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं पुनः कहती हूं, हो सकता है इन 5 सालों में सारे काम ना हुए हो, लेकिन आपकी इस विधायक ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको अपमानित होना पड़े, कभी नहीं किया, और ना ही करूंगी। कई बार जो उम्र में बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, चिंता जाहिर करते थे, क्योंकि वो गांव में नहीं जा पाते, घूम नहीं पाते। जो बातें शहर में उनको मिलती वहां तक की बातें थी। गांव तो मैं जा रही हूं ना, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं ना आज दुनिया की बात करती हूँ ना और की बात करती हूँ। हम एक है और एक रहेंगे। हम एक हैं और एक रहेंगे। कोई किसी तरीके का बहकावा फैलाए, हमें डर के नहीं रहना। ये बातें खत्म करो, कौन लाएगा कौन आएगा कौन नहीं। एक बार आपने कहानी सुनी होगी कि चूहों को बोला गया था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो वो घंटी हो रखी है ये टिकट कि ये हार की घंटी किसके गले में जाए। जो परिवार 40 वर्ष से यहाँ पर राजनीति कर रहा हो, इतनी मजबूती से पकड़ लिए बैठा हो, और वो ये कहता है कि मैं तो टिकट खोल लूं, टिकट के खातर तो लड़ाई माचा करेगा, माना दे दो, और वह फेंकता घूमना रहे, तो समझ जाओ वो हार की घंटी कोई गले में बांधने कौन सा है। और दूसरी तरफ जो चाहे कोई भी सभा करो, आसे पास गाड़ियां बुला के सभा करके जो अपने आप को दिखाना चाहता हूँ कि मैं मजबूत रहता हूँ, काल में उबाड़ जाऊं मैदान में जब कांग्रेस का कार्यकर्ता बंद मुट्ठी लेके बूथ के ऊपर खड़ा होगा तब पता चल जाएगा। वो 15 साल संघर्ष से याद करके जाना, जब बिना राज और बिना विधायक के आपने गुजारे, वो याद करके जाना। आपकी ये बेटी कभी खेल के मैदान में भी कमजोर नहीं थी और राजनीति के मैदान में भी कमजोर नहीं रहूंगी, ये भरोसा दिलाता। और यहाँ इस सभा में मौजूद मेरे एक कार्यकर्ता को कहती हूँ, आपका मान सम्मान मेरा मान सम्मान है। पगड़ी ऐसे ही नहीं पहनाते हो आप मुझे, पगड़ी इसलिए पहनाई जाती है कि हमारे मान सम्मान का ख्याल रखना। मैं उसकी कीमत को समझती हूँ, उन संस्कारों को समझती हूँ, इसलिए उस पगड़ी की लाज रखना मेरा काम है, बूथ की लाज रखना आपका काम है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जोश के साथ जिन भाइयों के साथ गाड़ियां तेल मैं दूंगी, लग जाओ, घर नहीं बैठोगे, लग जाओ, घर नहीं बैठोगे। मैं इतना ही संदेश देने के लिए आज आप सबके बीच में आई थी कि हमें अब घर नहीं बैठना, बूथ पर जाना है, वोटर के पास जाना है, घरों में जाना है, अपने सभी भाइयों के पास जाना है। आपकी मेहनत पे मुझे कोई शक नहीं है, कोई मलाल नहीं है, औरों को होगा मुझे नहीं पता। मुझे आप वोट देते हो, कई बार शिकायत करते जी वोट मान्य नहीं है, नहीं। जिस दिन कृष्णा मुनिया अपने मुख से कहते कि आपने वोट नहीं दिया, उस दिन ऐतराज जताना, इतने में किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती। इंकलाब